और यहाँ बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहने का मतलब जहाँ इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम हो, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू, जैसे अगर हम लोग लेमडा नॉट ए बी निकालें, ए बी ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है, यानी लेमडा नॉट ए प्लस प्लस लेमडा नॉट बी माइनस। इसी से रिलेटेड कुछ बनाए भी थे, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का निकालना हो तो इसके लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट एन ए प्लस प्लस लेमडा नॉट सी एल माइनस। अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड का निकालना है CaCl2 का, ये आ जाएगा लेमडा नॉट Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट Cl माइनस। जिस किसी का भी निकालना हो इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग निकाल सकते। ये पहला कंसेप्ट था, पहला एप्लीकेशन था कोहलर-ऑस्टेला का, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का नहीं पता है, आयन का पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का ना दे करके दूसरे तीसरे इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है तो किसी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पिछले क्लास में उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। दूसरा एप्लीकेशन था कि इसकी सहायता से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और अल्फा का रिलेशन आएगा लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट। देखो ये दोनों में फर्क है, ये है हाईएस्ट वैल्यू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये लेमडा एम होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। और जब ये अल्फा निकल जाएगा तो फिर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट के का वैल्यू निकाल सकते हैं, और के वुड बी इक्वल टू होता है सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इसका यूज किए थे हम लोग। आज हम लोग को इन तीनों को मिला करके जो क्वेश्चन दिया जाएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, उसके बारे में बात करें। जैसे यहाँ ये देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3.9 है। ध्यान से देखोगे, कॉपी करने के लिए टाइम देंगे, उसके लिए मत हड़बड़ाना। एग्जाम्पल 3.9, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोललीटर इनवर्स एसिटिक एसिड is 4.95 into 10 to the power minus 5 Siemens centimeter inverse. Calculate its dissociation constant if lambda m naught for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. Dissociation constant निकालना है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट कहने का मतलब किसका वैल्यू निकालना है, के का। अब इस के में देखो सी मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलरिटी, लेकिन अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, अल्फा। और पीछे आते हैं, अल्फा निकालने के लिए लेमडा एम और लेमडा एम नॉट चाहिए। लेमडा एम नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन लेमडा एम नहीं दिया हुआ है, तो एक क्लास और पीछे चलते हैं, और वहां हम लोग पढ़े थे लेमडा एम का वैल्यू अगर निकालना हो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या यूज करना पड़ेगा, एम। इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी 3 स्टेप में जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट लेमडा एम का निकालेंगे, फिर सेकंड अल्फा निकालेंगे, और फिर थर्ड के का वैल्यू निकालेंगे। आप डाटा बताइएगा क्या दिया हुआ और कैसे निकलेगा, हम यहाँ कर रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन दिया उसको सेपरेट कर रहे हैं। मोलरिटी सी या इसी को हम लोग एम भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। देख रहे हो कितना वैल्यू लिया है, डेसिमल के कितने डिजिट तक लिया है, यानी कि पूरी तरह से मूड बना लिया है कि आपको कैलकुलेशन करवाना है। एग्जामिनेशन में आ गया तो सोच के देखो मैनुअली कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। ये एम का वैल्यू है, कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर के भी आएगा और कप्पा भी आएगा, इसलिए रिप्रेजेंटेशन ध्यान से करोगे। देखो कितना वैल्यू दिया हुआ है, 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ से पहले आप निकालोगे लेमडा एम का वैल्यू, पहले निकालेंगे हम लोग लेमडा एम का वैल्यू। जब लेमडा एम निकल जाएगा तो फिर निकालेंगे अल्फा का वैल्यू, और जब अल्फा निकल जाएगा तो निकालेंगे हम लोग के का वैल्यू। देख रहे हो ये कप्पा है और ये क्या है, के। अब एक एक करके निकालते हैं, पहले लेमडा एम निकालना है, से पहले लेमडा एम का वैल्यू निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000। बताओ m का मोलरिटी का वैल्यू कितना है 0.001028। आप मैनुअली करोगे तो पहले 10 के पावर का काम कर लो। ये 10 टू दी पावर कितना हो गया 3 और ये 10 टू दी पावर -5, कितना बचा हो रह गया 10 टू दी पावर -2। इसको अगर हम लोग करें ऊपर में देखो वैल्यू बचा 4.95 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ गया 1.028 इंटू 10 टू दी पावर -3। ध्यान से अब देखो तो इस -3 को ऊपर में ले जाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग। आ जाओ केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ बात कर लेंगे कोचिंग में। तो 8 बजे कॉल करना, अभी हम क्लास ले रहे हैं। अब ये देखो वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, ऊपर में ले जाओगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा +3। तो यहाँ 10 टू द पावर 3 और -2 10 टू द पावर 1, यानी वैल्यू आ जाएगा फिर ये 49.5 डिवाइडेड बाई 1.028। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए, अभी तक कैलकुलेटर यूज नहीं किए, कहीं पर भी गुना भाग नहीं किए, सिंपल सीधा सीधा 10 के पावर का कैलकुलेशन कर लिए। अब इसे डिवाइड करना है 49.5 डिवाइडेड बाई 1.028, वैल्यू कितना आ गया 48.1517 है। राउंडिंग ऑफ कर दो, ये 2 हो जाएगा, यानी 48.152 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसका वैल्यू आया है लेमडा एम का। जब लेमडा एम निकाल लिए तो आप अल्फा का निकालो। सेकेंड वाले पार्ट में अल्फा इट वुड बी इक्वल टू आएगा लेमडा एम डिवाइडेड बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू बताओ अभी निकाले हम लोग 48.152 और लेमडा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 390.5। 48.152 डिवाइडेड बाई 390.5। इसको भी सोल्व करेंगे। 48.152 डिवाइडेड बाई 390.5, 0.1233, तो 0.123 तक लेके चलते हैं। 0.123, देखो ये किसका वैल्यू आ गया अल्फा का। अब फिर लास्ट स्टेप में हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं। थर्ड में के, बोलो फार्मूला C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। C यानी कि मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। इसको जैसे हम लोग 10 के पावर में कन्वर्ट किए इसी वैल्यू को लेके चलते हैं, यानी 1.028 इंटू 10 टू द पावर -3। 1.028 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना लिखे हम लोग 0.123 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.12। अब कैलकुलेटर यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। 0.123 का स्क्वायर है तो 0.123 इंटू 1.028, वैल्यू कितना आ गया 0.01555, यानी 0.0156 कर देते हैं इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 में से इसको माइनस कर देते हैं 1 माइनस 0.123 0.877। इसको चाहो तो आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। 1.56 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई
0.877 डिवाइड कर देते हैं 1.56 डिवाइडेड बाई 0.877 यानी 1.7787। इस 8 को हटाओगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि 3 वैल्यू आया। पहला हम लोग निकाल लिए एक अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू निकला तो फिर हम लोग किसका वैल्यू निकाले के का, और अल्फा के वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए था लेमडा एम का वैल्यू और ये वैल्यू आया 48.152। बाकी का जितना क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसी तरीके से। तो इसको जल्दी से आप कॉपी कीजिए और उसके बाद में फिर अगले वाले में डाटा सेपरेट यहाँ पर ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मिथेनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट को देखो, यानी कि इस बार लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के का निकालना है। एंड गिवन लेमडा नॉट एच प्लस का वैल्यू दिया हुआ है एंड लेमडा नॉट एच सी डबल ओ माइनस का दिया हुआ। देखो डाटा को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताओ सी या इसी को एम कहेंगे, इसका वैल्यू कितना है 0.025 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ है, ये बताओ कितना है 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ लेमडा एम है मोलर कंडक्टिविटी, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए थे वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था कंडक्टिविटी का, और यूनिट देखो यहाँ का है द कंडक्टिविटी और इनका यूनिट क्या है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है, देखो लिखा हुआ है मोलर कंडक्टिविटी और इनका यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लेमडा एम का वैल्यू ये दिया हुआ है, सी और एम का वैल्यू दिया हुआ है। अब आगे आपको लेमडा एम नॉट का वैल्यू निकालना होगा पहले, इसके बाद में अल्फा का वैल्यू निकालना होगा और इसके बाद में फिर निकलेगा के का वैल्यू। देखो यहाँ मीथेनोइक एसिड है तो कोहलरॉस लॉ अप्लाई होगा, लेमडा नॉट एच सी डबल ओ एच इट वुड बी इक्वल टू लेमडा नॉट एच सी डबल ओ माइनस प्लस लेमडा नॉट एच प्लस। एच सी डबल ओ माइनस का देखो वैल्यू पता है 54.6 और एच प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 349.6। दोनों के वैल्यू को ऐड करते हैं 349.6 प्लस 54.6, ठीक है ना वैल्यू 349.6 एंड 54.6। ये वैल्यू आ गया 404.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब जब आपको लेमडा एम और लेमडा एम नॉट, यहाँ लेमडा एम नॉट का वैल्यू है और यहाँ लेमडा एम का दोनों पता है, तो अब अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू कितना निकला है 46.1, तो यहाँ वैल्यू लिखे 46.1 डिवाइडेड बाई 404.2। ये किसका वैल्यू निकलेगा अल्फा का, डिवाइड करते हैं 46.1 डिवाइडेड बाई 0.114 ये अल्फा का निकला। और जब अल्फा निकल गया तो अब किसका वैल्यू निकाल लेंगे के का। ठीक है, के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 0.025,
यानी 0.025 इंटू, अभी अल्फा निकाले हम लोग 0.114 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। आगे देखो ये एक्सरसाइज का 3.11 ये क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से होगा। इस बार में देखो कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी if lambda m naught for acetic acid is 390.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर ये कैपिटल लेमडा होना चाहिए क्योंकि ये दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू लेमडा एम नॉट सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के का। तो अभी जो हम लोग इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किए थे बिल्कुल उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। फिर से आप डाटा बताना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो बताओ। बताओ यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है सी, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं एम। बोलो कितना है 0.00241 मोल है। कंडक्टिविटी दिया हुआ है तो कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू कितना है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो अब किसका वैल्यू निकालना है लेमडा एम का। लेमडा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, लेमडा एम नॉट का वैल्यू है 390.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जब लेमडा एम और लेमडा एम नॉट निकल जाएगा तो फिर किसका वैल्यू निकालेंगे अल्फा का, और जब अल्फा निकल जाएगा तो फिर वैल्यू निकालेंगे के का। अब देखो सबसे पहले लेमडा एम के लिए लेमडा एम इज इक्वल टू रिलेशन क्या यूज करेंगे अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 को हम यहाँ डायरेक्ट 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई मोलरिटी। इसको भी 10 के पावर में कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2.41 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से ये -3 ऊपर में जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 और 3 कितना हो गया 10 टू द पावर 6 और यहाँ -5 है तो कितना बचा रह गया 10 टू द पावर 1। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गया 78.96 डिवाइडेड बाई 2.41। 10 का कैलकुलेशन सबसे पहले करो। अब ये डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते हैं 78.96 डिवाइडेड बाई 2.41 वैल्यू कितना आ गया 32.76 32.76 या यूनिट हो जाएगा सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये एक पार्ट निकल गया लेमडा एम का, और जब लेमडा एम निकल गया तो फिर हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर को ऑन रखते हैं। बताओ आप अल्फा का फॉर्मूला ठीक है लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू अभी निकाले 32.76 और ये वैल्यू आया था 390.5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यू है कि नहीं है वही 390.5 ये सही है और यहाँ 32.76 ये भी सही। अब इसको डिवाइड कर देना है 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5 वैल्यू आ गया 0.8389। तो इसको हटा दो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तो 0.084 यानी 0.08 ये वैल्यू आ गया अल्फा का। अब जब अल्फा का वैल्यू निकल गया अब किसका वैल्यू निकालेंगे के का। तो के वुड बी इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सी का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है
0.00241, साइंटिफिक नोटेशन में कितना लिखे थे 2.41, 2.41 इंटू 10 टू द पावर -3। अल्फा का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 0.084, इसका स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.084, 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.084, 0.916, यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 0.916। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0.084 इंटू 0.084 इंटू 2.41, कितना वैल्यू आ गया 0.017, 0.017 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको फिर से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.916, 1.7 डिवाइडेड बाई 0.916, कितना वैल्यू आ गया 1.85, इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा 6, तो 86 भी लिख सकते हैं, 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।